माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए विद्यालय के प्राचार्य महोदय, अन्य अधिकारीगण, शिक्षक बंधुओं, सरस्वती पुत्र पुत्रियों, इस देश की होनहार शक्तियों, आप सभी को बसंत पंचमी की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, यह देश संस्कृत और संस्कृति का देश है। इस देश की दो ही प्रतिष्ठा है, दो ही आधार हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम चैव संस्कृति, कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं, दो ही आधार शक्ति हैं, दो ही आधार स्तंभ हैं, वो संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत संस्कारों की भाषा है। संस्कृत केवल एक लैंग्वेज नहीं, वो जीवन शैली का नाम है, जीवन पद्धति का नाम है। और उस संस्कृत के अंदर ही हमारी संस्कृति निहित है। संस्कृति संस्कृत आश्रिता, ऐसी लोकोक्ति है। वसंत पंचमी का जहां तक प्रश्न है, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं वर्ष भर में अपना साम्राज्य दर्शाती हैं। 2 महीने एक ऋतु का कार्यकाल रहता है, और ये वसंत जो ऋतु है, ये ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा है, फूलों का खजाना है। इसलिए इसको ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर ये पर्याय शब्द दिए गए हैं। और जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने सृष्टि में अपने आप को दर्शाया और ये बताया कि पेड़ों में मैं ये पेड़ हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो उसी समय, उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में उन्होंने ये भी कहा कि ऋतु नाम कुसुमाकर, कि ऋतुओं में मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूं, मंगसर जिसको देशी भाषा में हम कहते हैं, और ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। तो हम इस वसंत ऋतु को, जिसका कृष्ण की तरह ही सौंदर्य अनुपम है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, इस वसंत को भी कृष्ण रूप मानकर सादर प्रणाम करते हैं। सर्दी की ठिठुरन इस समय कम हो जाती है, मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, खेतों में हरियाली और रंग बिरंगे फूल फसलों के मन को आकर्षित करते हैं। जहां तक दृष्टि जाती है, वसंत का साम्राज्य फैला नजर आता है और मन को मोह लेता है। तो ऐसा अद्भुत वातावरण इस वसंत ऋतु में होता है। अनेक हिंदी के कवियों ने वसंत ऋतु के साम्राज्य को गाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गाया, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी गाया, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो कि वीरों का कैसा हो वसंत, कि वीरों का वसंत कैसे मनता है। वो त्याग और बलिदान पर जीते हैं, इसलिए उनका वही वसंत होता है। आए महंत वसंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक महंत मठाधीश की तरह वसंत के साम्राज्य को दर्शाया है। आए महंत वसंत। तो वसंत का जो परिधान है, जो उसका वेशभूषा है, वो पीला रंग उसका सबसे अधिक पसंदीदा है। और जितने भी रंग हम देखते हैं, हरा और पीला रंग ही ऐसे रंग होते हैं जो हम देर तक देख सकते हैं, उनमें जी सकते हैं, उनमें हमारा मन रमता है, आंखें बंदी की बंदी रह जाती हैं। और कोई रंग जो है इतनी देर तक हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। तो पीला जो रंग है वो वसंत का सौंदर्य परिधान है। सरसों के पीले पीले फूल खेतों में जब खिले होते हैं, नीचे हरियाली होती है और ऊपर पीले फूल होते हैं, तो जिसको देख करके हर किसी का मन सौंदर्य मुग्ध हो जाता है। तो ऐसा वसंत का साम्राज्य है। भगवान कृष्ण को ने भी, आपने पढ़ा होगा वर्णन बाल सौंदर्य में उनके में, कि उन्होंने भी सांवले रंग पर अपने
पीली कछोटी, पीली कछनी जिसको हम कहते हैं, अंडरवियर जो आप बोलते हो अंग्रेजी में, वो धारण किया। रसखान जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवी कोरस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। कि जब कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीली कछोटी पहन करके और अंगना में खेल कौतुक करते हैं, बाल लीला करते हैं, तो हर किसी का मन उनकी बाल क्रीड़ा पर मुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु का जो साम्राज्य है वो दिग दिगंत तक फैला हुआ है और जन मन को आकर्षित करता है, सौंदर्य मुग्ध करता है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण, सुखद वातावरण इस ऋतु का होता है। और सरस्वती ब्रह्मा जी ने जो है इस दिन सरस्वती का प्राकट्य किया। सरस्वती का अवतरण दिवस है ये। इस दिन विद्यार्थी या माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरुकुलों में गुरुजन किसी भी नए विद्यार्थी को विद्याभ्यास कराने का श्री गणेश करते हैं। तो इस प्रकार से इस दिवस की पावनता, पवित्रता, महत्ता, गौरव, गरिमा हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और मां सरस्वती को नतमस्तक होकर अपने विद्याध्ययन में पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जो भी विचार आपके साथ साझा किए हैं आप उनसे प्रेरणा लेकर अपनी पढ़ाई करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी आलस्य दिखाया है वो विद्यार्थी अब परिश्रम करके परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। मां सरस्वती की उन पर कृपा बरसेगी, ऐसा मैं उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप सभी को वसंत पंचमी के पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।